साथियों, आज हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 2/8/22 को मेरे भाई माधव की हत्या करके मुशीर, नासिर, सड्डन, वसी अहमद आदि लोगों ने मेरे भाई माधव की पत्नी पुष्पा के अवैध संबंध के चलते कहबत कर घर से बहला फुसला कर ले जाकर हत्या कर दी, जिसमें डायल 112 थाना सोहाग में तैनात होमगार्ड चंद्रमोहन व आरक्षी हरिश्चंद्र की मौजूदगी में बेरहमी से हत्या करके लाश को बिना किसी प्रकार से नाक्त कराए एक कब्रिस्तान में डिस्पोज करा दिया। घटना दिनांक 2/8/22 की थी, परंतु हत्यारे बाहुबली मुसलमान हत्या का राज छिपाने के लिए लाश को डिस्पोज कराकर गायब कर दिया। हम लोग पीड़ित परिवार 3/8/22 से लगातार थाना सोहा, थाना पूर्वा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक दौड़ते रहे, लेकिन मामले का खुलासा नहीं किया गया और न ही किसी अधिकारी कर्मचारी ने उक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध मुकदमा लिखा। जब किसी न किसी प्रकार से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर आत्मदाह करने का प्रयत्न किया, तो पुलिस ने स्वयं अपनी मर्जी से 364 का मुकदमा पंजीकृत करके 3 महिलाओं को जेल भेज दिया और फिर भी कोई सुनवाई नहीं। जब यह भी पता चल जाता है कि लाश कब्रिस्तान में है 3 साल के बाद, आज दिन तक ना तो लाश खुदाई गई और ना ही नामजद अभियुक्त मुशीर, सड्डन, नासिर, अंकुल, विशाल और कई अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा। हत्यारा मुसलमान मुशीर अभी भी मेरे घर के सामने से जा रहा है और गया और धमकी दे के गया कि सावधान हो जाओ और नहीं तो तुमको मार देंगे। कोई आगे सुनने वाला नहीं। जबकि 18/19/2026 को एक बार मैं थाना असोहा को सूचित किया और वहां पे गया भी कि मेरे घर के सामने लालू और ये सब लोग आकर के न त्योहार नहीं मनाने देने रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे माधव को मारा वैसे ही मार देंगे। आज भारत सरकार से लेकर के राष्ट्रपति तक मैंने प्रार्थना पत्र दिया और उनके घर तक पहुंचा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमारे माननीय विधायक जी अनिल सिंह कहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी विधानसभा में कोई अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार से लड़ाइयां नहीं होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी से, हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, आज 4 साल हो रहे हैं मेरे भाई की हत्या करके मुशीर ने लाश को गायब कर दिया। अभी तक वह लाश कब्रिस्तान से क्यों नहीं खुदवाई गई? अभी तक मुशीर जेल क्यों नहीं भेजा गया? कब इन पर बुलडोजर चलेगा? क्या मानो मानो नहीं है? इंसान इंसान नहीं है? जो आज मरने के बाद भी अधिकार मिलता है, मानवाधिकार, वो भी छीन लिया गया। कैसी है कानून व्यवस्था है? माननीय विधायक जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी बाबा जी से कहना चाहता हूं कि जैसे ही इस खबर को आप सुनिए, और खबर हमारी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करो, ये योगी और मोदी तक पहुंचे और माननीय विधायक जी तक पहुंचे, जिससे इस हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई हो और मेरे भाई की हत्या का खुलासा हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं विधायक जी, मुझे न्याय दो, न्याय दो महाराज, न्याय दो। मुसलमान का बढ़ता अत्याचार नहीं, ये भी मुझे मार देंगे। अगर मेरी किसी भी प्रकार से हत्या हुई तो इसका जो अपराधी मुशीर है और मुशीर होगा और उसके कई अधिकारी कर्मचारी भी होंगे, जिसको मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ, सुरक्षा दे दो महाराज और मुझे न्याय दिला दो मालिक। मेरे भाई की लाश को खुदवा दो कब्रिस्तान से, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। यह वीडियो जहां तक जाए बाबा तक अवश्य पहुंचाइए। सभी देशवासियों से मेरा कोट कोट वंदन, अभिनंदन है कि मालिक मुझे न्याय दे दो, मेरे भाई की लाश तो कब्रिस्तान से खुदवाया जाए। आज इसी जगह पर एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अगर इसकी मुसलमान का होता तो क्या होता? किसी ब्राह्मण भाई का होता तो क्या होता? किसी ठाकुर का होता तो क्या होता? आज एक पारसी समाज के साथ ऐसा अत्याचार। मैं कहना चाहता हूं कि वो योगी जी मुझे बुला लो, माननीय विधायक जी मुझे एक बार बुला लो। मैं हत्या के ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा किया हूं कि मैं सभी सबूतों सहित आपके पास मिलने आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। आज दिन तक किसी नेता विधायक ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, जबकि मामला विधायक जी को पता है। मैं आपसे चाहता हूं
कब न्याय मिलेगा? कब मेरे भाई की हत्या का खुलासा होगा? कब लाश खुदेगी? कब हत्यारे के घर बुलडोजर चलेगा? क्या राम राज्य में इसी तरीके से होता था कि गरीब की हत्या करके लाशों को गायब किया जाए और उसे न्याय न मिले? जय श्री राम।